दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन नेवी में एमआर के रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसमें सैलरी कितनी मिलती है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, और यदि इन सारी एग्जामिनेशंस को आप पास कर लेते हैं तो कुछ दिन जॉब करने के बाद प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होता है, सैलरी कैसे मिलती है, सभी बातों के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं और आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 वर्ष है और मैक्सिमम एज आपकी 21 वर्ष है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये वैकेंसी आपके इंडियन नेवी के तरफ से हर साल निकाली जाती है। 10th पास अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इसमें सिर्फ भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फीमेल कैंडिडेट जो है एमआर में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब बात करते हैं स्टूडेंट की यहाँ पे क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इंडियन नेवी में ज्वाइन होना चाहते हैं एज ए एमआर, तो उसमें आपको 3 क्राइटेरिया से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला जो होता है आपका स्टूडेंट वो रिटन टेस्ट होता है, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होता है और तीसरा टेस्ट आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप इन तीनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने के पश्चात आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में यदि नाम आ जाता है तब जा कर के आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आपसे बताने वाले हैं कि एक्चुअली में जो आपका रिटन टेस्ट होता है, इस रिटन टेस्ट में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इस रिटन टेस्ट में आप लोगों से पूछे जाते हैं बच्चे साइंस, मैथ एंड आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका सिलेबस अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इसमें अगर मैं बात बताऊं आपको, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, और इसी के साथ ही साथ इसमें बच्चे नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। और आपका यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिखते हैं तो इसमें आप लोगों का 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल आधे घंटे का समय मिलता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ने भी एमआर के रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेता है तो उसके पास पश्चात उसका जो है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो ये जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है इसमें आपकी नॉर्मली 1600 मीटर रनिंग होती है, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। 20 आप लोगों की उठक बैठक कंप्लीट करनी होती है, साथ ही साथ 10 पुशअप्स भी लगाने होते हैं। तो ये जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है बच्चे, ये है आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट का क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे आपसे कि अगर आपने फिज़िकल फिटनेस टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। मेडिकल टेस्ट में स्टूडेंट आप लोगों का ये चेक किया जाता है, नॉर्मल आई चेक किया जाता है, आई साइट वगैरह चेक किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का शुगर वगैरह भी चेक किया जाता है। और इतनी सारी चीज़ों को अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लिए हैं, और आप यदि मेडिकल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लिए हैं, उसके पश्चात आपका बच्चे डिपार्टमेंट चुनने को मिलता है। इसमें आपके 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो शेफ़ का डिपार्टमेंट होता है, एक स्टीवर्ड का डिपार्टमेंट होता है, और एक आपका हाइजीनिस्ट का डिपार्टमेंट होता है। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन में आपने कितने मार्क्स को गेन किया है, उस रिटन मार्क्स को अटेंड करने के में आपकी जो मेरिट बनती है बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग आपको शेफ, स्टीवर्ड या हाइजीनिस्ट बनाया जाता है। शेफ की जो ट्रेनिंग होती है बच्चे, उसमें वेज या नॉन वेज दोनों प्रकार के खाने बनाने से संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा आपसे कोई और काम भी करवाया जा सकता है, जैसे अकाउंटिंग वगैरह का काम होता है कि कितना मटेरियल आया खाने के लिए, कितना नहीं आया, इस तरीके की सारी आपकी जो होती है उसमें आपके शेफ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं आपके स्टीवर्ड के बच्चे, तो सर्व फूड इन ऑफिसर मेसेस, यानी कि ऑफिसर्स की मेस में आपको फूड सर्व करने की जो ड्यूटी है वो आपके स्टीवर्ड के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपके हाइजीनिस्ट होते हैं। हाइजीनिस्ट जो होते हैं बच्चे, उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाज़ में साफ़ सफाई से रिलेटेड काम जो होता है वो हाइजीनिस्ट के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि अगर आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो है ट्रेनिंग पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग पीरियड के बाद कितनी सैलरी हो जाती है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपकी 14,000 रुपये आपकी सैलरी मिलती है स्टूडेंट। और अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग पीरियड को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड आपकी जो सैलरी है ये 21,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की इसमें प्रमोशंस कैसे मिलते हैं। तो प्रमोशंस नेवी में एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन के आधार पर प्रमोशन मिलता है, या फिर आपने नेवी में ज़्यादा दिन का समय बिता लिया तो आप नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं।